ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर रीवा से है, जहां संभाग और प्रदेश में एक बार फिर खाद का संकट गहरा गया है। सहकारी समितियों में डीएपी खाद का कहीं दूर तक पता नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को मिलावट युक्त बाजारू खाद लेना पड़ रहा है। पिछले खरीफ सीजन से जारी खाद का संकट बदस्तूर रबी 2024-25 में भी जारी है। सरकारी पर्याप्त खाद की उपलब्धता के दावे तो कर रही है, लेकिन ग्राउंड हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के दावे खोखले हैं और वह किसानों को गुमराह कर रही है। आए दिन जनसंपर्क और मीडिया के माध्यम से पर्याप्त खाद की उपलब्धता के जो दावे सरकारी मुलाजिम और मंत्रियों द्वारा किए जा रहे हैं, वह पूरी तरह से झूठे हैं। रीवा जिले और संभाग की बात की जाए तो यहाँ 3/4 समितियों में खाद की उपलब्धता नहीं है, जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहे हैं और व्यापारियों से मिलावट युक्त घटिया गुणवत्ता की खाद खरीद रहे हैं। रीवा जिले के बाद सहकारी समिति के किसान राजेश पटेल, शैलेंद्र पटेल, शिवशंकर शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र तिवारी, जनपद सदस्य प्रतिनिधि अनिल पटेल एवं इंद्रमणि द्विवेदी सहित दर्जनों किसानों ने वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए तत्काल संज्ञान लेने और किसानों को खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग रखी है। वहीं बाद समिति में खाद बीज का वितरण करने वाले राजेंद्र तिवारी का कहना है कि उन्हें 60 टन खाद में अभी कुछ नहीं मिला है और अभी भी किसानों के लिए 50 टन खाद की सख्त आवश्यकता है। देखिए खाद की समस्या को लेकर नागरिकों और किसानों ने क्या समस्याएं बताई हैं। देखिए, हमारे ज़िले रीवा और संभाग में और साथ में पूरे प्रदेश में किसानों को खाद को लेकर के काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। विशेष वर्तमान में जो डीएपी है, जिसे 1846 के रेशियो से जाना जाता है, वो खाद बिल्कुल यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ रीवा की कई समितियों में दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ जो रीवा के जो डिप्टी सीएम हैं, ये कह रहे हैं और साथ में जिला कलेक्टर वगैरह कहते हैं कि हमारे पास खाद की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त रैक उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में खाद है। लेकिन हालात यह हैं कि समितियों में यदि आज की डेट में जाकर के देख लिया जाए तो जितनी खाद होनी चाहिए किसानों को, उसकी 1/4 खाद भी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है रबी की। और रबी का आप समझ सकते हैं कि इस समय पीक सीजन चल रहा है, बुआई का खेत सभी बन गए हैं, लोग उसमें पलेबा लगा कर के फुर्सत हो गए हैं, सिर्फ खाद का इंतज़ार कर रहे हैं। किसानों की ये दुर्दशा, ये जो वर्तमान हमारी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है, इसके कार्यकाल में दुर्दशा हो रही है। ये सिर्फ आश्वासन देते हैं और आश्वासन के अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं है किसानों को देने के लिए। और जो खाद की समस्या है, ये बेहद चिंतनीय बात है। और यदि किसान अपनी फसल नहीं बो पाएगा समय पर, उसकी उपज नहीं होगी, तो फिर ये जो समितियों में खाद्यान्न पीडीएस स्कीम सारी चीज़ें ये जो सरकार मुफ्त में वितरित कर रही है, तो इसका भी भरपाई ये कहाँ से करेगी, इनको भी ये सोचना चाहिए। तो किसानों का निरंतर शोषण हो रहा है और इनको उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इनकी फसलों का, किसानों की फसलों का उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, वो भी हम सब देख पा रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। बस लॉलीपॉप दिखा करके 25-50 रुपये 2 साल 3 साल में ये बढ़ा देते हैं फसलों की कीमत। खाद की स्थिति आप देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है इस समय, वो पूरी तरह से निरंकुश किस्म की हो गई है, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कहाँ कौन आवाज़ कर रहा है, कहाँ क्या दिक्कतें हो रही हैं। लोग हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, लेकिन उनको इनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। और यही हाल बदस्तूर पूरे देश में जारी है। तो हमें लगता है कि गरीबों की, किसानों की समस्याओं का समाधान इनको करना चाहिए तत्काल। और जो भी खाद की समस्या हमारे पूरे जिला सहित पूरे प्रदेश में इस समय बनी हुई है, वो तत्काल निराकरण किया जाना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? शिवशंकर शुक्ला, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम कैथा, ये कौन सी समिति आपकी लगती है? बांस। इस समय खाद की काफ़ी दिक्कत का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। समितियों में खाद उपलब्ध नहीं है। आपने कहाँ से खाद ली है? यही बाजार मार्केट में जो मिलती है। मार्केट से कौन सी खाद है ये? ये डीएपी। डीएपी बता करके दे रहे हैं। और ये खाद कैसी है? इसमें समिति के बराबर गुणवत्ता नहीं है और सही खाद भी नहीं मिल रही है। मजबूरन समिति में ना मिलने के कारण आदमी ले रहे हैं, ले रहा हूँ। तो इस खाद में क्या काफ़ी मिलावट है? हाँ जी, बहुत अंतर है उसमें। और कितने रुपए बोरी दे रहे हैं मार्केट में? 1500 से 1600। 1500 से 1600 रुपये बोरी। तो मतलब समितियों में खाद उपलब्ध ना होने का कारण ये किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी जी। क्या नाम है आपको? मेरा नाम शैलेंद्र प्रसाद पटेल, ग्राम कैथा के निवासी हूँ। मैं किसान हूँ
और खाद की बहुत प्रॉब्लम चल रही है हमारे बांस सोसाइटी में। और बहुत से किसान हैं, हम सब लोग परेशान हैं और मार्केट से जा कर के खाद लाए हैं। 1500 रुपये बोरी मिली है, 3000 रुपये कुंटल के हिसाब से। और वो भी खाद जो है तो उसमें कोई कांकड़ जैसे समझ में आता है, पिघलती भी नहीं है। तो भारी समस्या है किसानों के लिए। और हम जो है तो अपनी आवाज़ जो है तो हम प्रशासन के पास पहुंचाना चाहते हैं कि किसानों के साथ ऐसा छलावा सरकार ना करे कि किसान जो है तो समय में उनको खाद भी नहीं मिल पाती है और इतना किसानी में मेहनत करना पड़ता है। और इसके बाद सरकार फसल तो स्वयं अपने हिसाब से रेट लेती है, फिर भी हम लोगों को खाद पानी हर चीज़ जब नहीं हो मिल पाएगा तो समस्या ज़्यादा जटिल हो जाएगी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि खाद की पूर्ति हमारे रीवा में नहीं है, तो पूर्ति अब कब होगी? हम लोग तो यहाँ मार्केट से ले आकर के बो दिए हैं और इसमें कोई फसल सही ढंग से नहीं तैयार हो रही है। मार्केट में जो खाद मिल रही है क्या वो ओरिजिनल है? ओरिजिनल नहीं है, उसमें जो है तो 1846 करके ऐसे कुछ लिखा रहता है। कई प्रकार की बोरियां हैं और उसमें सब डुप्लीकेट खाद हैं। उसमें और समिति में आपको बांस समिति में क्या बता रहे हैं समिति प्रबंधक? बांस बात हुई समिति में वही जब जाते हैं खाद जो देते हैं तो बता रहे हैं कि खाद अभी आई ही नहीं है सोसाइटी में। कलेक्टर तो कह रहे हैं, मंत्री यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे जिले और प्रदेश में खाद की कोई कमी ही नहीं है। हो गया, कलेक्टर जी कह रहे हैं मगर यहाँ के किसानों को तो खाद नहीं मिल रही है। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश प्रसाद पटेल। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम कैथा के। कौन सी समिति लगती है आपकी? बांस समिति में खाद की रबी फसल में खाद की क्या स्थिति है? खाद हम तो फ़ोन लगाया 3-4 दिन 5 रोज लगाया तो बोल रहे हैं कि अभी खाद आई नहीं है। हाँ। आपको खाद मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली है हमको खाद। कितने ऐसे किसान हैं जिनको खाद नहीं मिली? अरे यहाँ सैकड़ों हजारों लोग हैं कि खाद नहीं मिली। मतलब समिति में जिनका रजिस्ट्रेशन है उनमें खाद नहीं मिली उनको, ज़्यादातर लोगों को? नहीं मिली है ज़्यादातर लोगों को। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि कब तक आएगी? कोई संभावना नहीं है कि कब तक में मिलेगी। तो आप लोग अपनी बुवाई के लिए क्या कर रहे हो फिर? हम लोग मार्केट से ला रहे हैं राखड़ ओखड़, ये सस्ती वाली खादी जो 400 में मिलती है उसको 1500 रेट में ला रहा हूँ। ये कहाँ के व्यापारी हैं जो इस तरह से रेट दे रहे हैं? अरे हर जगह के दे रहे हैं, पूरी कालाबाजारी चल रही है। कालाबाजारी चल रही है इसमें। हाँ। और कलेक्टर और मंत्री वगैरह तो बोल रहे हैं कि हमारे जिले और प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। कहाँ है फिर खाद? जिले में खाद होती तो फिर आप अवगत न करती। तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं, हाँ, सब झूठ छलावा बोल कर रहे हैं रहे हैं। किसानों के साथ। क्या शुभ नाम है आपका? अनिल पटेल। यहाँ पर खाद की समस्या किसानों को बनी हुई है और आप एक जनप्रतिनिधि के घर से भी ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी पता चला कि आपके कौन परिजन हैं जो जनपद सदस्य हैं? मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, भाभी हैं आपकी। तो इस नाते भी सामाजिक दायित्व तो आप लोगों के होते हैं, पारिवारिक भी देखा जाए तो। और क्षेत्र में किसानों की जो दिक्कतें हैं खाद को लेकर के, इस विषय पर आपका क्या कहना है? भारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है हमारे किसान भाइयों। मैं अपने मदरी पंचायत में भी के कोटा है, समिति है, सब कुछ है। डीएपी की खाद अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई। महीनों बीत रहे हैं, लोगों पलेवा दे के खेतों से परेशान हैं, बाज आए हैं, डेली लाइन लगाए रहते हैं समिति में आके। कहीं भी डीएपी खाद उपलब्ध ही नहीं हो रही। मार्केट से ले जाते हैं और डुप्लीकेट खाद सफ़ेद मिलती है, उसको मजबूर है बोने के लिए। किसान क्या करें, क्योंकि दोबारा पानी नहीं मिल पाएगा, खेत पड़ जाएंगे। यही परेशानी है सर। तो ऐसे कितने किसान हैं जो आप लोगों से, जैसे आपकी भाभी जी से संपर्क करते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं, क्योंकि वो जनपद सदस्य भी हैं? सैकड़ों लोग डेली पे मिलते हैं, डेली जाते जाते रहते हैं। क्या करें, हम लोग संबोधन देते हैं, बोलते हैं कि आ रही है, बस यही है। तो आप लोगों ने संपर्क किया क्या समिति प्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारियों के? ये संपर्क विधायक तक के लिए के पास भेजा गया। परसों हम लोग अगेन ब्लॉक गए थे तो अध्यक्ष साहब भोपाल में थे, फिर विधायक जी को मैसेज दिया गया, बोला गया कि सर ऐसी समस्याएं हैं, हम लोग परेशान हैं किसान। 2-2 बजे 3-3 बजे रातों से लाइन लग जाते हैं समिति में जाकर। अधिकारी आते हैं, उनके पास उपलब्ध ही नहीं खाद। समिति सेवक से मैं कहाँ से दें? जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार तिवारी है। मैं पेशे सामाजिक एवं आरटीआई का करता हूँ। सामाजिक मुद्दों को उठाने जाता हूँ। आज आपको सेवा सहकारी समिति ग्राम पंचायत बांस में स्थित है। यहाँ पर कई ग्राम पंचायतें हैं जो इस समिति के अंदर आती हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि खादी की उपलब्धता न होने से किसान बहुत परेशान है। पिछले सीजन में जो खादी आई थी उसके बाद अभी तक यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि रैक नहीं आ रहा है। इसमें किसान आते हैं समिति और चले जाते हैं खाली हाथ, जिससे बुवाई उनको संकट का समाधान नहीं हो पा रहा है।
और मैं स्थानीय प्रशासन रीवा कलेक्टर महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या को देखें। हालांकि हर बार न्यूज़ों में आता है कलेक्टर महोदय बोल रही हैं कि मेरे पास खादी की उपलब्धता पूर्णतः है, यदि है तो यहाँ समिति में क्यों नहीं आ रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें शासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द खादी की व्यवस्था करने की कष्ट करें। क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद तिवारी। मांस समिति में आप क्या काम देख रहे हैं? हम खाद बांटते हैं सर। जी, तो ये वर्तमान में किसानों की बहुत सारी समस्याएं बता रहे हैं, उनको 1846 डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है, जी सर। तमाम किल्लत है पूरे हमारे समिति यहाँ में। रबी के सीजन में 1846 खाद आई ही नहीं। अच्छा, रबी 1 अक्टूबर से शुरू होता है, 1 अक्टूबर से लेके आज तक के डेट में हमारे पास 1846 खाद आई नहीं। अभी बीच में हम 400 बोरी पाए थे, तो उसको पंजीरी ऐसे बांट दिए, किसी को 2 बोरी, किसी को 1 बोरी। तो 1 बोरी 2 बोरी से सर काम नहीं चलता है। किसान को चाहिए खाद पर्याप्त, और बड़े किसान जो हैं अब उनको 20-20, 25-25 बोरी खाद लगती है। 2 बोरी में सर बताइए क्या होगा? नहीं तो ये क्या रैक नहीं लग रहा है आपको? रैक ही नहीं लग रहा। बताते हैं जब भी फोन लगाते हैं, बोले भैया रैक नहीं लग रहा, रैक लगेगा तो आएगी खाद, रैक लगेगा तो आएगी, और बस देख रहे हैं। पर यहाँ तो मीडिया में रोज खबर आती है, कलेक्टर और ये सब कमिश्नर मीटिंग ले लेकर के बता रहे हैं कि हमारे जिले में खाद की कोई कमी नहीं है, संभाग में उपलब्ध है। अब हमारे पास तो नहीं आ रही सर, तो मैं क्या बताऊं। आपके यहाँ रिक्वायरमेंट एक फसल में, जैसे रबी में आपका कितने टन का रिक्वायरमेंट रहता है? हमारा 60 टन का रिक्वायरमेंट है। 60 टन का जी। 60 टन यदि आपके खाद आ जाती है तो सभी किसानों के लिए पर्याप्त हो जाती है। अभी तक मतलब बिल्कुल ही खाद नहीं आई? नहीं, 20 टन आई थी सर। 20 टन आ चुकी हाँ, है? 20 टन आई। तो आपने कहा कि रबी की इसके पहले नहीं आई? हाँ, रबी में जो है बताया वो 20 टन अभी आई थी, तो वही बता रहा हूँ सर कि जो 2 बोरी 1 बोरी करके किसी तरह काम चलाए हैं। तो अभी आपको 40 टन और खाद की रिक्वायरमेंट? बिल्कुल सर, हमको अभी 50 टन की जरूरत है सर। 50 टन की? जी, 50 टन की आवश्यकता है। उसका क्या कहते हैं, जानकारी भेजी भी गई है। क्या शुभ नाम है आपका? इंद्रमण द्विवेदी। कहाँ से हैं? बांस से। बांस समिति में खाद की समस्या बताई जा रही है लोगों को, और कई सारे किसान हैं जो कह रहे हैं कि खाद अभी आई नहीं है और उनकी बुवाई का काम चालू होने वाला है। क्या आपकी नज़र में क्या समझ में आता है, क्या दिक्कतें हैं? आप बांस से हैं। नहीं, खादी तो नहीं ही मिल रही है, आई ही नहीं है सोसाइटी में, ऐसे ही बोलते हैं लोग। जी। तो खाद की कमी के कारण क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब बुवाई पिछल रही है, वो चाहिए खादी लोने के लिए। लोग कुछ व्यापारी वर्ग से भी खरीद रहे हैं। हाँ, बाहर से खरीदी जा रही है, मार्केट से। आप लोगों को कौन सी गुणवत्ता वाली खाद की जरूरत पड़ती है? डीएपी की? डीएपी ही चाहिए। एक 1846 आती है, एक एनपीके आती है, तो क्या कौन सी खाद यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं? 1846 है। 1846 प्रेफर करते हैं। मार्केट में 1846 मिल रही है क्या व्यापारियों के? जी, मिलती है। अच्छा, क्या ओरिजिनल मिल रही है, वही जो समिति में रहती है? नहीं, वो तो नहीं है। अच्छा जी। तो किस प्रकार की खाद बेच रहे हैं व्यापारी? मिलावट वाली बेचते हैं। अच्छा, ज़्यादा मिलावट रहती है उसमें? जी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बता दें, मध्य प्रदेश को रबी सीजन के लिए लगभग 7 लाख मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से ग्वालियर और चंबल जैसे क्षेत्रों में बुआई के दौरान इसकी मांग चरम पर होती है। बुआई के समय डीएपी की जरूरत सबसे अधिक होती है और इसके बाद सिंचाई के बाद यूरिया की जरूरत बढ़ जाती है। ऐसे में अब खाद की मांग शुरू हो गई है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।